इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा कल आयोजित हुए छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। स्टूडेंट के सर्वे के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने पहले ही आपको कहा था कि आप हमें सही एनालिसिस बताएं कमेंट बॉक्स में कैटेगरी के साथ आपने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ताकि कल हम आपके लिए एकदम सटीक कट ऑफ के बारे में चर्चा कर सकते हैं। बहुत स्टूडेंट जो बोल रहे हैं 95 प्लस जाएगी, 90 प्लस जाएगी, ऐसी कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि भले ही आप बोल रहे हो पेपर सिंपल है। पेपर सिंपल जो एग्जाम नहीं दे रहे वो बोल रहे हैं, बाकी पेपर अच्छा था, इतना भी सिंपल नहीं था कि कट ऑफ 95 प्लस जाए, क्योंकि जो एग्जाम देता है उन्हें पता चलता है कि जब सिंपल पेपर भी होता है उसमें भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और आपको मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा पदों की संख्या, कल की अटेंडेंस के बारे में, फिर अब पर सीट कंपटीशन कितना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन के लेवल कैसे थे, हर सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद स्टूडेंट के आधार पर मैं बताऊंगा आपके कितने, हर कैटेगरी में बताऊंगा कि हमारे पास जो रिव्यू आए स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और उसके आधार पर 2 गुना की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी वो सबसे पहले देखने को मिलेगी। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं कैटेगरी के साथ कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके इस भर्ती परीक्षा में जो पद है वो कितने थे, और उसके बाद कल के पेपर में अटेंडेंस है वो कितनी रही है उसके बारे में चर्चा करता हूं, और उसके बाद आगे की चर्चा करता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती परीक्षा, इसमें आपके नॉन टीएसपी के 314 पद है। कितने हैं? नॉन टीएसपी के 314 पद हैं, और टीएसपी के 21 है। आगे मैं कट ऑफ के साथ पद भी बताऊंगा, कोष्टक में पदों की संख्या भी लिखी होगी जिसमें कि आपको पता चले हर कैटेगरी में कितने पद है इस भर्ती परीक्षा के लिए। और टोटल आपके इस भर्ती परीक्षा के लिए 335 पद है। कितने हैं? 335 है, जिसमें से नॉन टीएसपी के 314 है और टीएसपी के 21 है। अब इन 335 पदों के लिए कंपटीशन है, तो कल के पेपर में अटेंडेंस कितनी रही है पहले उसके बारे में चर्चा करता हूं, बाद में आगे की बातों के बारे में चर्चा करूंगा। तो आइए देखते हैं कल के पेपर में अटेंडेंस कितनी रही है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड सेकंड 2024, एग्जाम डेट 28 जुलाई 2024, 10 से लेकर 12 PM अटेंडेंस। आपके जो सेंटर है वो 3 जिलों में थे, एक बीकानेर, एक जयपुर और एक उदयपुर। तो बीकानेर में जो कैपेसिटी थी स्टूडेंट की वो 1788 थी, जिसमें से प्रेजेंट रहे हैं 1260 और एब्सेंट रहे 528। इस तरह से जो परसेंटेज है 70.4698 अटेंडेंस रही है। नेक्स्ट आता है जयपुर ज़िले की बात करें तो जयपुर ज़िले में कैपेसिटी थी 4122 स्टूडेंट की, जिसमें से 3121 स्टूडेंट ने परीक्षा दी है और 1001 स्टूडेंट एब्सेंट रहे हैं। 75.71% अटेंडेंस रही है। इसके बाद आपका आता है उदयपुर जिला। उदयपुर ज़िले में जो कैपेसिटी थी वो 901 स्टूडेंट की थी, जिसमें से प्रेजेंट रहे हैं 629 और एब्सेंट रहे हैं 272, और जो अटेंडेंस रही है वो 69.81% रही है। तो टोटल स्टूडेंट देखा जाए तो ये आप देख सकते हैं इस भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल स्टूडेंट थे 6811। इनमें से परीक्षा कितने स्टूडेंट ने दी थी? 5010 स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी और 1801 स्टूडेंट ने परीक्षा नहीं दी थी। यानी कि जब इस परीक्षा से पहले कंपटीशन था वो 6811 स्टूडेंट में थी, लेकिन अब जो कंपटीशन इन 5010 स्टूडेंट में रही है, क्योंकि एग्ज़ाम इन्होंने ही दिया है तो एग्ज़ाम इन्हीं स्टूडेंट में रहा। एग्जाम से पहले पर सीट कंपटीशन 21 सीट का था, यानी कि आपके जो पद है 335 थे, स्टूडेंट थे 6811, तो पर सीट यानी कि एक सीट के लिए 21 स्टूडेंट में फाइट थी। अब आपकी 2 गुना में, पहले 1 गुना की बता देता हूँ। अब आपके जो स्टूडेंट है वो 5010 है। कितने हैं? 5010, यानी कि कंपटीशन अब इन 5010 स्टूडेंट में है। तो पर सीट की बात करें तो आपके पद है 335, तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक सीट के लिए 15 स्टूडेंट के बीच में फाइट थी। और 2 गुना की लिस्ट में बात करें तो 2 गुना में ये एक स्टूडेंट, मतलब एक सीट के लिए 7 स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 335 का 2 गुना करेंगे 670 और 5010 स्टूडेंट ने परीक्षा दी है, तो एक सीट के लिए 7 स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे 2 गुना के लिए। 7 स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं करेंगे, 7 स्टूडेंट में फाइट है, यानी कि हर 7वां स्टूडेंट 2 गुना की लिस्ट में शामिल होगा।
तो आइए अब बात करते हैं पेपर के सब्जेक्ट वाइज कि पेपर का लेवल कैसा था, और उसके बाद मैं बात करूंगा कि कट ऑफ हाई रहने के क्या रीजन है, वो 3 रीजन भी बताऊंगा, और स्टूडेंट का सर्वे क्या रहा है हर कैटेगरी वाइज भी बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी प्रत्येक अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, फिर चाहे वो बोर्ड द्वारा जारी आंसर की हो, या रिजल्ट हो, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, या फाइनल कट ऑफ हो, सभी अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कैटेगरी के साथ आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो कल के पेपर में जैसा कि आपको मालूम है 100 क्वेश्चन थे और 100 नंबर का पेपर था। अब 100 क्वेश्चन थे, उसमें से मैथ रीजनिंग के आपके कितने क्वेश्चन थे, तो बात करें मैथ रीजनिंग की 20 क्वेश्चन थे। मैथ रीजनिंग के मिलाकर आपके कितने क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे। हिंदी के पेपर में आपके 10 क्वेश्चन थे, इंग्लिश में आपके पेपर में भी 10 क्वेश्चन थे। इसके अलावा कंप्यूटर के भी आपके पेपर में 10 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर के 7 क्वेश्चन थे, और बाकी बचे जीके के 43 क्वेश्चन थे। अब बहुत स्टूडेंट कह रहे हैं कि पेपर का लेवल सिंपल था। सिंपल हम कह सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कट ऑफ आपके 92 प्लस 95 प्लस जाएगी, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। क्यों, इसके पीछे का भी रीजन जान लीजिए। पहली बात तो आपके जो 2 गुना में है ये प्रत्येक 7 स्टूडेंट को शामिल करेंगे। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि मैथ रीजनिंग के तो 20 क्वेश्चन लगभग सभी ने सही किए, जिनके 80 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं उन्होंने 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के सिंपल ही थे। जैसे कि कल का मैंने पेपर एनालिसिस आपको सभी करा दिया है, कमेंट बॉक्स में लिंक पड़ा है नीचे, आप देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखे। हिंदी के भी 10 क्वेश्चन थे, जिसमें 2 उपसर्ग के थे, 2 प्रत्यय के थे, एक प्रयोज्य शब्द का क्वेश्चन था, एक विलोम शब्द का था, और एक आपका क्रिया से रिलेटेड था। तो हिंदी में भी सिंपल थे 10 क्वेश्चन, और मैथ रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन सिंपल थे। इंग्लिश की बात करें और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की जरूरी नहीं कि 10 क्वेश्चन सभी के सही हुए, कंप्यूटर में हो सकता है 2-3 क्वेश्चन गलत भी हो जाए। करंट अफेयर के 7 क्वेश्चन अच्छे थे, सभी सिंपल थे। करंट अफेयर 7 क्वेश्चन लगभग सभी के सही होंगे, लेकिन जीके के जरूरी नहीं कि सभी के 43 क्वेश्चन। जीके में कुछ अच्छे भी क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन अच्छे भी थे, यानी कि 43 के 43 सही होना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आपको जीके के 4-5 क्वेश्चन मालूम होगा जो कि आपने पहली बार ही देखा होगा शायद, जैसे कि एक अरब स्प्रिंग वाक्यांश वाला क्वेश्चन था, एक अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र वाला क्वेश्चन था, एक मुगल काल वाला क्वेश्चन था, और एक महिलाओं और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा से रिलेटेड क्वेश्चन था। यानी कि 4-5 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि पहली बार ही स्टूडेंट ने देखे होंगे ऐसा। बाकी तो क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में बहुत कुछ देखने को मिला होगा। हर भर्ती परीक्षा में आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड या आरपीएससी द्वारा किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछे हुए, यानी कि ऐसे क्वेश्चन थे बाकी के जो कि सुने हुए, लेकिन ये 4-5 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि सुने हुए भी नहीं थे। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि ये 4-5 के अलावा सभी सही किए होंगे, यानी कि लगभग मान के चलिए 9-10 क्वेश्चन तो आपके गलत हुए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पर ही बताऊंगा। लेकिन आपकी कट ऑफ हाई रहने के कारण क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि पहले आपके 21 विद्यार्थी पर सीट कॉम्पिटिशन था, अब 2 गुना की लिस्ट में अब ये 7 विद्यार्थी हर 7 स्टूडेंट को, यानी कि 7 स्टूडेंट में 1 स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि हर 7वां स्टूडेंट है वो सेलेक्ट होगा 2 गुना की लिस्ट में। और फाइनल में आपके 1 सीट के लिए 15 स्टूडेंट के बीच में फाइट है। तो कट ऑफ हाई भी रहने के 3 कारण आपको बता रहा हूँ, लेकिन इतनी भी हाई नहीं रहेगी जो कि बोल रहे 95 प्लस जाएगी, 94 प्लस जाएगी, इतनी हाई रहने वाली नहीं है। कितनी रहेगी उसके बारे में भी आगे चर्चा करूंगा। तो पहला है पेपर इजी। हम ये कह सकते हैं जरूर कि पेपर अच्छा था, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं कि 95 प्लस जाए। पेपर हाँ अच्छा था, बिल्कुल सिंपल भी नहीं कह सकते हैं। जीके के कुछ क्वेश्चन अच्छे भी थे, क्योंकि जो पेपर देता है उसको पता होता है एग्जाम हॉल में सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं बहुत बार जल्दबाजी के चक्कर में। दूसरा कट ऑफ हाई रहने के कारण कि सभी स्टूडेंट सीईटी 15 गुना सेलेक्टेड है, यानी कि इस परीक्षा में जो बैठे हैं 5010 स्टूडेंट, ये सभी स्टूडेंट वो हैं जो कि सीईटी की 15 गुना की जो लिस्ट जारी की गई उसमें टॉप स्टूडेंट है वो। और इसकी कट ऑफ आपने देखी होगी, सीईटी की 203 गई थी, जनरल की 80 की भी 184 तक गई थी, यानी कि इसमें जो स्टूडेंट है सभी फाइट करने वाले स्टूडेंट है। नेक्स्ट कारण है नेगेटिव नहीं थी, इस पेपर में आपके नेगेटिव नहीं थी। 2016 की जो भर्ती थी ये छात्रावास अधीक्षक की, उसमें नेगेटिव थी, लेकिन इस बार आपके नेगेटिव नहीं थी। तो हो सकता है जो कुछ क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो किसी के तुक्के में भी सही हो जाए, इसलिए उस आधार पर अब स्टूडेंट के पहले मैं रिव्यू बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जैसा कि अगर आप रिव्यू देखना चाहते हो तो कल का वीडियो हमारा कमेंट बॉक्स में देख सकते हो, लिंक नीचे पड़ा है कमेंट बॉक्स में।
वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। जब वीडियो स्टार्ट करोगे तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा हर स्टूडेंट ने कैटेगरी के साथ कितने क्वेश्चन सही हुए वो लिखे हैं। तो जब कल स्टूडेंट से पूछा गया है तो जनरल कैटेगरी से स्टूडेंट के रिव्यू आए थे, ज़्यादातर क्वेश्चन 85 सही हो रहे हैं, कोई बोल रहा है 86 सही हो रहा है, कोई बोल रहे 87 सही हो रहे हैं, कोई बोल रहे 84 सही हो रहे हैं, लेकिन 95 प्लस कह रहे हैं, 94 प्लस ऐसा कोई नहीं बोला है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी से भी स्टूडेंट के जो रिव्यू आए हैं वो आ रहे हैं कि 82 सही हो रहे हैं, 85 सही हो रहे हैं, 87 सही हो रहे हैं, 80 सही हो रहे हैं, 90 सही हो रहे हैं, 86 सही हो रहे हैं। इस आधार के रिव्यू आए स्टूडेंट के, यानी कि ओबीसी कैटेगरी में भी ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं बोला कि उसके 95 प्लस सही हो रहे हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कैटेगरी के साथ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट आती है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी से भी स्टूडेंट का जो रिव्यू आए वो आ रहे हैं 79 सही हो रहे हैं, 79 सही हो रहे हैं, 76 सही हो रहे हैं, 70 सही हो रहे हैं। ऐसा एससी कैटेगरी से स्टूडेंट के रिव्यू आए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो हमारा वीडियो देख सकते हो और उसमें कमेंट बॉक्स में भी आप जाके देख सकते हो, वहाँ पर स्टूडेंट के रिव्यू लिखे हुए हैं। इसके बाद आपकी नेक्स्ट कैटेगरी आती है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी से स्टूडेंट के जो रिव्यू आ रहे हैं वो आ रहे थे 77 सही है, कोई बोल रहा है 78 सही है, किसी के 84 सही है, किसी के 75 सही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें नेक्स्ट, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो स्टूडेंट के रिव्यू आ रहे हैं वो आ रहे किसी के 75 सही है, किसी के 81 सही है, किसी के 82 सही हो रहे हैं, किसी के 85 सही हो रहे हैं। और एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी से जो स्टूडेंट के रिव्यू आ रहे हैं वो आ रहे 78 सही हो रहे, 80 सही हो रहे, 81 सही हो रहे। इस आधार पर रिव्यू आ रहे। अब इन स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बता रहा हूँ वो 2 गुना की बता रहा हूँ, जिसमें आपके हर 7वां स्टूडेंट सेलेक्ट होने जाएगा। अब 2 गुना में सबसे पहले नॉन टीएसपी में बात करूँगा। तो नॉन टीएसपी में जनरल कैटेगरी की बात करें तो 2 गुना की जो कट ऑफ है वो आपके 1-2 नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हो। बाकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आपके 86 से लेकर 88 तक क्वेश्चन जिसके सही हो रहे वो सेफ स्कोर हैं। और जो कोष्टक में आपको 145 दे रहे हैं ये आपके जनरल कैटेगरी के पद है। टोटल कितने हैं? 86 से लेकर 88। फीमेल की बात करें तो फीमेल में आप 1-2 नंबर कम कर लीजिए, इससे ज़्यादा कम नहीं होने वाले हैं। जनरल कैटेगरी के बाद बात करूँगा मैं नेक्स्ट आपके ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में आपके जो पद है वो कम है, 20 पद हैं। और इसमें जो 84 से लेकर 86 तक जिन स्टूडेंट के क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनका सेफ स्कोर है 2 गुना की लिस्ट में। बाकी जो 95 प्लस कह रहे हैं वो सिर्फ अफवाहें हैं, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। ओबीसी कैटेगरी के बाद मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट जो एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में आपके 76 से लेकर 78 तक जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनका सेफ स्कोर है 2 गुना की लिस्ट में। और इसमें जो आपके पोस्टें हैं वो कितनी है? 48 हैं। एससी कैटेगरी के बाद मैं बात करूंगा ये 48 जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने फीमेल भी जोड़ी है, विडो भी जोड़ी है, डिवोर्स भी जोड़ी है, जनरल भी, सभी जोड़ के ही बोल रहा हूँ। एससी कैटेगरी के बाद मैं बात करूंगा एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में जिनके 74 से लेकर 77 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो सेफ स्कोर हैं। इसमें जो पोस्टें हैं वो आपके 45 पोस्टें हैं। नेक्स्ट आपकी जो कैटेगरी है वो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी स्टूडेंट के सर्वे के आधार पर जिनके 82 से लेकर 84 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो सेफ जोन में है। और इसमें आपके जो पदों की संख्या है वो 31 है, 82 से लेकर 84 तक के क्वेश्चन। ईडब्ल्यू के बाद एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में 80 से लेकर 82 तक क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं वो सेफ जोन में है 2 गुना की लिस्ट में। और जिनके इसमें जो पदों की संख्या वो कितनी है? 24 है। ये तो थी आपकी नॉन टीएसपी की। अब बात करते हैं टीएसपी की। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी अपडेट दी जाएगी। टीएसपी में बात करें तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो 82 से लेकर 84 तक क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट सेफ जोन में, इसमें आपके 17 पद हैं। जनरल कैटेगरी के बाद बात करें एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी। एससी में 74 से लेकर 76 तक, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही पद हैं, तो 74 से लेकर 76 तक जिनके स्कोर बन रहा है वो सेफ जोन में है। एससी कैटेगरी के बाद बात करूंगा लास्ट आपके एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में 70 से लेकर 72 तक का स्कोर सेफ है 2 गुना की लिस्ट में। और इसमें भी आपके 2 ही पद है। तो ये थी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ
छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी 2 गुना की लिस्ट में शामिल होने के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आपके कितने क्वेश्चन सही हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी पेपर का लेवल मैंने आपको अभी बता दिया है। जीके के कुछ क्वेश्चन अच्छे भी थे, ऐसा भी नहीं है कि जीके एकदम सिंपल है, सभी के सभी क्वेश्चन सही करके आ रहे स्टूडेंट। फिर से बता देता हूँ, 4-5 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि पहली बार ही आपने देखने को मिला होगा हर कंपटीशन एग्जाम की बात करें। बाकी के क्वेश्चन तो सुनने भी लायक थे कि भाई ये क्वेश्चन सुने हुए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन थे 4-5 भी क्वेश्चन जो कि शायद ही सुने होंगे ऐसे क्वेश्चन। और बात करें, मैंने आपको जो कट ऑफ बताई है वो स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पे ही बताई है। वो रिव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो कल का वीडियो हमारा देख सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो स्टूडेंट ने कैटेगरी के साथ जो बताए हैं अपने मार्क्स, और आप भी अपने मार्क्स जरूर बताएं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपके नेक्स्ट वीक से आपके अधीनस्थ बोर्ड और RSS अधीनस्थ बोर्ड और RPSC बोर्ड द्वारा लास्ट के 10 सालों में जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे उनकी सीरीज स्टार्ट करवाई जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा हर एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो लास्ट बार किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 70% आप मान के ही चलिए। इसलिए वो सीरीज आपके लिए बेनिफिट रहेगी। बाकी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए।